अगर हम किसी चीज को 7 मंजिला इमारत से नीचे की तरफ फेंकें तो क्या होगा? वो चीज सीधा नीचे की तरफ आ गिरेगी। क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया था? इस महान साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने बोला था कि अगर हम 2 अलग चीजों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले नीचे की तरफ आ गिरेगा। इसके अलावा भी उनको फिलॉसफी, जूलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्ञान था। लेकिन इस महान साइंटिस्ट की इस बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एरिस्टोटल को गलत साबित कर दिया था। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ था, जिन्होंने बोला था कि अगर हम 2 अलग चीजों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले नीचे आ गिरेगा। इस बात को 2000 सालों तक पूरी दुनिया सही मानती थी। इसके बाद जन्म हुआ एक महान फिजिसिस्ट जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था, जिनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 में इटली के पिसा शहर में। गैलीलियो एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। 1581 इस साल जब उनकी उम्र 17 साल की थी, तब एक दिन गैलीलियो जब चर्च में प्रेयर के बाद बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा चर्च के ऊपर एक झूमर जो कॉन्स्टेंटली हिल रहा था। थोड़ी देर के बाद हवा जब और जोर से चलने लगी, तब झूमर और भी जोरों से हिलने लगा। इसके बाद उन्होंने अपने नर्व्स की पल्स के साथ उस झूमर के दोलन की टाइमिंग को चेक किया। बाद में जब हवा कम होने लगी और दोलन कम होता गया, तब फिर से अपनी पल्स को गैलीलियो ने चेक किया और वो हैरान रह गए, क्योंकि दोलन छोटा होने के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम तो कम नहीं हुआ, टाइम तो एक ही था। इसके बाद गैलीलियो घर लौटे और खुद से ये टेस्ट करने की ठान ली। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के बॉल लिए और रस्सी के साथ बांधकर बहुत सारे पेंडुलम तैयार किए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ट करने लगे। जिसके बाद उन्होंने देखा सारे पेंडुलम का समय एक ही आ रहा था। पेंडुलम चाहे किसी भी चीज से बना हो, उसका समय एक ही आ रहा था। बाद में उन्होंने रस्सी की लंबाई को और बढ़ा दिया, जिसके बाद गैलीलियो ने देखा कि लंबाई को बढ़ाने से दोलन की समय में चेंज आ रहा था। इसका मतलब समय लंबाई के साथ आनुपातिक है। इसके चलते गैलीलियो को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जिस तरह पेंडुलम की बॉल का वेट उसके दोलन के समय उसकी स्पीड के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, ठीक उसी तरह ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ फेंके तो उस पर उस ऑब्जेक्ट की भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैलीलियो ने यह बात जब प्रोफेसर को बताई, तब वो गैलीलियो के ऊपर भड़क गए और उन्होंने बोला एरिस्टोटल ने इस बात को बहुत पहले ही बताया है कि किसी चीज का गिरना उसकी वेट के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद गैलीलियो ने बहुत सारे टेस्ट किए और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम 2 अलग अलग चीजों को वाइंडलेस जगह पर एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों ही चीजें एक ही समय पर नीचे आ गिरेंगी, चाहे उस चीज का वेट जो भी हो। इस बात को साबित करने के लिए गैलीलियो ने पिसा की मीनार के ऊपर से 2 अलग चीजों को रस्सी के सहारे बांधकर नीचे फेंका और दोनों ही एक साथ नीचे गिरे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इस टेस्ट को करने के बारे में गैलीलियो ने सिर्फ सोचा ही था, कभी किया नहीं। और कुछ राइटर्स ने इसके बारे में अपनी बुक्स में भी लिखा था, जो उस समय गैलीलियो के बारे में लिखी गई थी। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? गैलीलियो ने झूमर की दोलन के टाइम को मापने के लिए अपने नर्व का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी। बाद में गैलीलियो जब पेंडुलम बनाकर उसको टेस्ट कर रहे थे, तब समय को मापने के लिए उन्हें घड़ी बनाने के बारे में आइडिया आया, ताकि बाद में टेस्ट के समय दोलन को मापने के लिए नर्व का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके चलते गैलीलियो ने घड़ी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं पाए। बाद में क्रिश्चियन हैगिन्स ने इस पेंडुलम के आधार पर पहला पेंडुलम घड़ी का इन्वेंशन किया, जो लगभग 250 साल से दुनिया को समय बताने वाला सबसे अच्छा घड़ी हुआ करता था। गैलीलियो गैलीली को 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला, तब उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बनाया। बाद में गैलीलियो ने उसमें बहुत ज्यादा सुधार भी किए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन तो नहीं किया, लेकिन वो पहले इंसान थे जिसने किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को स्टडी किया था। गैलीलियो ने बोला था कि हमारे सोलर सिस्टम के मिडिल में सूरज है और सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये बात पहले निकोलस कोपरनिकस ने भी कही थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसी बात को जब गैलीलियो ने बोला, तब उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को गलत बताया, जिसके चलते 1615 में इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की और गैलीलियो की इस थ्योरी को गलत बताया गया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल के बताए गए कुछ बातों का खंडन करते थे। जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उनको मजबूर किया गया कि वो सबको ये बताए कि उनकी ये थ्योरी गलत है। इसलिए उनको उम्र कैद की सजा भी दी गई, बाद में जिसको हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। इसके चलते 1638 में गैलीलियो की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसके सिर्फ 4 साल बाद यानी 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट का देहांत हो गया। गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। इस समय के पहले विज्ञान एक आदिम समय में था।
जिन्होंने दुनिया को गणित की सूत्रों से जोड़ के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। जिन्होंने इस दुनिया को मॉडर्न साइंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी दिए, लेकिन इस बुक्स को कभी पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी 350 सालों तक उनके ऊपर बैन रहा। बाद में साल 1992 में कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने माना कि गैलीलियो की बात सही थी और चर्च ने उस समय गलती की थी। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो